हमने वोट नहीं दी, उसके ऊपर हमें परेशान करे जा रहा है 2 साल। किसको नहीं दी? रैंप और छज्जा तो गलत था, गलत है? नहीं जी, बिल्कुल गलत नहीं है, आप देख सकते हो। नहीं, मैं कागज नहीं देख सकता, तो एक कागज का पुलिंदा भी आपके पास है, क्या कागज क्या कहता है जरा ये भी बताओ, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो मुझे कहेंगे कि ये तो गलत का मैं सपोर्ट करने आया हूँ, गलत का सपोर्ट नहीं, सच्चाई क्या है ये बता दो। यही विनती है मंत्री जी से, हमें भी वोट दी होगी मंत्री को, अकेले ने तो बनाया नहीं मंत्री। हमें तो यही प्रार्थना करती हूँ उनसे। रणवीर को वोट दिया था? हम दिया था जी, हम देते आए और देंगे। अगर ये गलत भी है तो उस अकेले आदमी का नहीं है, पूरे गांव का है। बिल्कुल, एक आदमी पे कार्रवाई करना ये सिर्फ ये दर्शाता है कि भाई ये तो रंजिश है। हमारा जी दाब दे रखी क्योंकि हमने वोट नहीं दी, उसी के लिए हमने परेशानी कर रहा है। तो आपने सरपंच को नहीं बोला कि भाई तू गलत कर रहे हैं, सही कर रहा है? मार दे तो बातचीत ही ना है सरपंच। अच्छा, तो फिर तो आपका भी टूटेगा। हटोड़ दो, कोई बात नहीं। आप सरपंच अपने घर से अच्छा, सरपंच साहब का भी निकला हुआ है? सरपंच साहब छज्जे हैं, रैंप है, उधर खुद का मकान फिरनी में है। अगर शुरुआत करनी है अच्छे काम की, शुरुआत अपने घर से करे। मेरा गांव में स्टैंड है कि साफ सफाई का, और जो भी जिन्होंने कब्जा कर रखे उनका कब्जा मुक्त करना गांव में। भाई वो चुपचाप हटा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। मैं लॉ के हिसाब से चलना चाहता हूँ जी। जो कानून करेगा मैं वीडियो साहब को बताऊंगा, थ्रू चैनल काम होगा। रंजिश की भेंट ये रैंप चढ़ा है। मैं गुरुग्राम के धानावास गांव में हूं और गांव का ये चौक है, और आप देखिए टूटा हुआ इस मकान का रैंप है। और इस रैंप को लेकर, हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये छोटी रैंप की खबर मैं क्यों दिखा रहा हूं, लेकिन एक गांव के मौजूद लोग भी मौजूद हैं। और एक छोटा सा टूटा हुआ रैंप, हालांकि एक और पीछे जरा वो भी दिखा दीजिए, फिर मैं आगे इसकी पूरी कहानी बयां करूँगा। आप लोग यहीं रहिए। गुंजन जरा इधर भी दिखाओ। इस मकान के 2 रैंप है और ये दोनों रैंप तोड़े गए हैं, और ये सरकारी महकमे द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई के तहत किया गया है। यहाँ मैं इसलिए नहीं हूँ कि ये कार्रवाई सही है या गलत, लेकिन सामाजिक तौर पर चर्चा करें तो ये पूरा गांव इसलिए इकट्ठा है कि कहीं ना कहीं एक गलत अन्याय ज़रूर हुआ है। इसकी लंबी कहानी भी है, कई तरह की बातें। यहाँ जब मैं आया तो लोग चर्चा कर रहे थे कि वोट नहीं देने का नतीजा इस मकान मालिक को भुगतना पड़ा है, और इस गांव के सरपंच पर इन्होंने आरोप लगाया है कि सरपंच साहब को वोट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने रंजिशन यह कार्रवाई की और कहीं ना कहीं यह तोड़फोड़ की कार्रवाई की। हालांकि एक चीज़ और बता दूं, मैं जब गांव से अंदर आ रहा था तो मैं तमाम मकानों को देखा, और आप सामने भी देख सकते हो, और आपके भी मकान होंगे तो रैंप और छज्जा अमूमन हर सब लोग निकालते हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीन में निकालें या फिर अपने ज़मीन में, लेकिन सभी घर के लिए यह आवश्यक होता है। ये सरकारी में है या इनके निजी में, ये मैं नहीं जानता, ये खुद ही बयां करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गलत अन्याय की बू जरूर आ रही है। चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इन्होंने सराफी से पहले कर लेते, एक बार नाम बता दो और क्या मामला है ये बता। रमेश कुमार नाम है मेरा, सनोप श्री हेतलाल नंबरदार। मेरे पिताजी भूतपूर्व सरपंच रहे हैं 2 योजना, और नंबरदार रहे हम दादलाई। ये हमारे अभी गांव में सरपंची के चुनाव हुए थे सर। इसमें एक नवीन यादव खड़ा था, एक शमशेर सिंह खड़ा था। जो शमशेर सिंह हमारे परिवार से था, तो हमने इनको वोट दिया। नवीन ने कहा, नवीन के फादर ने बोला हमें कि भाई वोट दे दो। वो उनके फादर दिल्ली पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर है, उनके भाई वगैरह भी है। तो उन्होंने काफ़ी दबाव दिया, तो हमने मना कर दिया कि भाई हमारे घर का परिवार का खड़ा है। तो बोले जी ठीक है, आपको चलो देखते हैं जी। वो चुनाव जीत गए, हमारा कैंडिडेट हार गया। उसके बाद मैं अपना मकान बना रहा था, मेरा बेटा, तो जो कि बिल्कुल नाली के अंदर है, आप देख रहे होगे, शायद नाली से भी लगभग 1 हाथ अंदर है, आप देख ही रहे हो। और रास्ता भी 20 फुट चौड़ा है, और हमारे घर के सामने चौक है 50 फुट लगभग चौड़ा। तो अब मकान बनाने लगा तो वो रोज़ आते, बोला ये छज्जे तोड़ेंगे, ये रैंप तोड़ेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, पूरे मकानों के फ़ोटो खींचने करने, बोला हम आपके खिलाफ़ ये करेंगे। तो उन्होंने रंजिशन हमारा ये रैंप तोड़ दिया। नहीं, एक चीज़ बताओ सर, मैं बाद में तमाम गांव के लोग इनसे भी चर्चा, ये रैंप और छज्जा तो गलत था, गलत है? नहीं जी, बिल्कुल गलत नहीं है, आप देख सकते हो। नहीं, मैं कागज नहीं देख सकता, एक कागज का पुलिंदा भी आपके पास है, क्या कागज क्या कहता है जरा ये भी बताओ, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो मुझे कहेंगे कि ये तो गलत का मैं सपोर्ट करने आया हूँ, गलत का सपोर्ट नहीं। सच्चाई क्या है ये बता दो। सच्चाई ये है जी, ये बिल्कुल नाली के अंदर है, नक्शा है। मैंने कोर्ट में माननीय, दिखाओ इधर कैमरे पे दिखा भी दो सर, माननीय अदालत में भी दावा डाल दिया। इन्होंने धारा 24(1), 24(2) के तहत नोटिस मेरे नाम से दिया। ये मकान मेरे बेटे के नाम है, जबकि वो भी गलत था। फिर भी हमें मालूम हुआ, सोशल मीडिया से इन्होंने ग्रुप में डाला, तो
मैंने अदालत में डाल दिया, तो उस दिन कोर्ट में एक वकील का मर्डर हो गया, तारीख आगे सरक दी। तो इन्होंने बीडीपीओ साहब से मिलके और उपायुक्त महोदय को कहीं राजनीतिक दबाव दिलाकर फ़ोन कराकर जल्दी से फोर्स मंगा के और बीडीओ को ड्यूटी मजिस्ट्रेट कर दिया। नरेश आनन फानन में तोड़ दिया, आनंद फानन में तुरंत तोड़ दिया। चलो इसमें गलती क्या क्या हुई है ये बता दो सर कानूनी रूप से, क्योंकि वो जिक्र कर रहे थे ना कि नोटिस नहीं मिला, मकान किसी और का है, ये क्या क्या कानूनी रूप से ये है जी कि नोटिस मेरे को मिला है, मैं जबकि दूसरे मकान में रहता ये हूँ। मकान आपके बेटे का है? ये बेटे के नाम ठीक है, पहला गलती। और दूसरा लाल डोरे के अंदर है, ठीक है जी। दूसरा आनन फानन में तोड़ा गया, ना तो कोई अधिकारी मौके पे सर्वे करने आया ना कोई आया। इन्होंने बीडीपीओ साहब को गलत इन्फॉर्मेशन दी या बीडीपीओ साहब ने आगे मार्ग गलत कर दी। इसकी मेजरमेंट भी होती है, आप लोगों के सामने मेजरमेंट हुई? हाँ, नहीं कोई पैमाइश नहीं हुई यहाँ गांव में, नहीं कोई आया जी। हमारे घर की पैमाइश कराते या कोई बताते हमें, जितना हमारा घर कागजों में लिख रहा है उतना है। 145 पॉइंट स्क्वायर फीट है, मतलब 175 गज के लगभग है, वो मकान मेरा है। ये तमाम जो लोग खड़े हैं आपके घर के ही हैं, गांव के अलग अलग हैं? सारे गांव के हैं जी। अच्छा, गांव के लोग। हाँ, मतलब आपके सपोर्ट में पूरे गांव के लोग खड़े हैं? पूरे खड़े हैं जी, पूरा गांव है जी। और सरपंच ने पूरी तानाशाही की हुई है जी इसमें। तो हम तो उनसे बिल्कुल परेशान हैं और हमें तो ये कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं जी। चलिए कोई नहीं, वो तो बात की बात। मैं इधर से बात कर लेता हूँ, फिर हम आप लोगों से आऊँगा। सर से पहले बात कर लेता हूँ, एक बार अपना नाम बता दीजिए। और जिंदर सिंह। आप इसी गाँव से हैं? जी, इसी गांव से हूँ जी। ये जो कुछ हुआ है, जो आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, आरोप तो जब लगाते जब इसकी कोई मेजरमेंट होती, इसकी कोई नपाई होती। लाल डोरे के अंदर कोई इतनी मेजरमेंट तो होती नहीं है। एक पुराना रिकॉर्ड होता है जो उसको देखो, उसको दिखाते, उसके गांव में पंचायत करते, बताते कि ये गलत है। अगर ये गलत भी है तो उस अकेले आदमी का नहीं है, पूरे गांव का है। बिल्कुल। एक आदमी पे कार्रवाई करना ये सिर्फ ये दर्शाता है कि भाई ये तो रंजिश है, ये पंचायत। मैं भी आ रहा था, गाँव में एंट्री किया तो घर में सबके लगभग निकले हुए हैं, सबके छज्जे और रैंप सबके बाहर है। और ये तो शायद कम हो, इससे बहुत बड़े बड़े भी रैंप है। सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई करनी थी तो एक आदमी पे कार्रवाई ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं गांव में रोष है इस बात को लेकर। बिल्कुल गलत है, ये तो किसी एक निजी वाला आदमी पे काम नहीं। मैं इधर बाबा से बात कर लेता हूँ, एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ईश्वर सिंह जी। आपका भी घर का छज्जा निकला हुआ है? निकल आया जी। तो आपका तो टूटा नहीं है? रैंप भी निकल रहा है, हमारा भी निकल रहा है रैंप, हमारा तो ना टूटे। तो ये क्यों टूट गया? ये आपसी रिंजिस की मारी टूट है जी। और तो एक बात बताओ, आप भी मौजिज हो, बुजुर्ग हो, इस तरह शोभा देता है गाँव में? गलत है जी, गलत है, बिल्कुल गलत। एक ही साथ रहना है, सब कुछ करना है। गांव में सब नहीं रहना है जी, ढंग से रहना चाहिए, आराम से रहना चाहिए। कि विवादबाजी में क्या रखा है इसमें? तो आपने सरपंच को नहीं बोला कि भाई तू गलत कर रहा है या सही कर रहा है? जी मार दे तो बातचीत ही ना है सरपंच। अच्छा, तो फिर तो आपका भी टूटेगा। हटोड़ दो, कोई बात नहीं। आप सबका टूट जाए, अच्छी बात है। गांव में और चौड़ा रास्ता। सरपंच अपने घर से शुरुआत करें, सरपंच अपने घर से अच्छा, शुरुआत सरपंच साहब का भी निकला हुआ है? सरपंच साहब छज्जे हैं, रैंप है, उधर खुद का मकान फिरनी में है। अगर शुरुआत करनी है अच्छे काम की, शुरुआत अपने घर से करे, ताकि गांव को एग्जांपल जाए कि हाँ जी सरपंच ने अपने घर से शुरुआत किया, सबके टूटेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रणवीर है। रणवीर भाई, चलो ये तो सामने दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं रोड पे आ रहा था, गाड़ी में भी दिक्कत हो हमने ठीक भी कर दिया था ये। अच्छा, उसके बाद भी इसमें यहाँ तोड़ना, ये तो आप समझ सकते हो, आपके सामने है कि ये तो किसी को ना कोई आर्ट दे रहा है ना कुछ दे रहा है। वो भी गाड़ी में नहीं अड़ रहा था, वो भी गाड़ी में। आप एक बात बताओ, वो रैंप बने हुए 1.5-2 महीने हो गए। अच्छा। वहाँ से स्कूल की बस डेली जा रही थी, वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही थी। आज तक हमारे पास आके किसी गाँव के ने या किसी बस वाले ने नहीं बोला जी आपका रैंप पड़ रहा है। आप ही बताओ, अगर वहाँ पे कुछ अड़ रहा था तो वो बोलते, हम ठीक करते, हमने ठीक भी किया है। चलिए, मैं बीच बीच में एक बात बोलते रहूं, नहीं तो लोग कहेंगे कि मैं इंक्रोचमेंट का यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि आखिर एक पर कार्रवाई क्यों? जरूर ये सवाल खड़ा कर रहा है जी। सर आपसे, अच्छा वकील साहब हो आप? एक बार परिचय दे दो सर अपना। मैं जयपाल यादव सर, इसी गाँव का रहने वाला हूँ। ये सभी मेरे परिवार के ही लोग हैं। लेकिन सरपंच है वो भी यूँ समझ लो, हमारा इतना बड़ा गाँव नहीं है जी, हमारा छोटा सा गांव है, सभी परिवार का हिस्सा है। लेकिन उसको किसी नाराज़गी को लेकर ये चीज़ की गई है, जो कि गलत है जी। हम ये नहीं कहते जी, ठीक है सरपंच यदि अपने पद का इस्तेमाल करे तो सही तरीके से करे, यदि कोई भी चीज़ है उसको सही तरीके से पूरे गांव पे लागू करे। और सबसे बड़ी बात ये है जी इसमें कि जो ये मसला था जी, ये गाँव समाज में प्यार से बैठ के भी सुलझ सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है जी। ठीक है ना जी। इस भाई साहब से बताया गया कि भाई आपका रैंप बाहर निकला हुआ है सरपंच के द्वारा, तो भाई साहब ने खुद कह दिया था जी मतलब आपको यदि गलत लग रहा है तो हम इसको ठीक करा देंगे। ठीक है जी। उसके बावजूद भी मतलब ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है जी। और सबसे बड़ा गलत ये है जी,
नोटिस किसी के नाम से निकाला जा रहा है और तोड़ा किसी के नाम से जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। आप अधिवक्ता हो, आप बखूबी समझ सकते हो इस बातों को। हाँ जी। ये अम्मा भी पीछे खड़ी हैं, अम्मा से बात कर लूँ। अम्मा आ जाओ इधर। सर आप रुकना, आप लोगों से भी बात करूँगा जी। अच्छा, मकान आपका एक बार परिचय। मैं मकान मालिकी हूँ जी। और मेरे को टॉर्चर करे जा रहा है, यहाँ से निकलता बढ़ता गाली देता है, गाली गलौज करता है और ये छज्जे तुड़वाऊंगा, ये करवाऊंगा, मैं देख लूँगा, मैं तेरे आदमी को देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, रोज़ टॉर्चर करी जा रही है। हमने वोट नहीं दी, उसके ऊपर हमें परेशान करे जा रहा है। 2 साल किसको नहीं दी? हमने वोट सरपंच को वोट नहीं दी, नवीन सरपंच की वोट नहीं दी। उसने 2 साल पहले मेरे से नंबर भी मांगे फ़ोन के, ठीक है, मैंने उसको मना कर दिया। फिर वो इलेक्शन में खड़ा हुआ जी, जैसे तैसे जो भी उसको जो है, जो उसके मन में विचार है वो मैं नहीं जानती, लेकिन वो मुझे तंग कर रहा है। और मेरे उसमें थाना में जाके मेरा बयान पुलिस वालों से धमकी दिवा के मेरे बयान भी चेंज करवाए, मेरे घर वालों से अलग करके दूसरे रूम में ले जाके। बयान मतलब आपने कंप्लेंट की? मैंने कंप्लेंट की। किस बात को कंप्लेंट? कंप्लेंट मैंने की थी, यहाँ पे आके गाली गलौज करी थी जी। अच्छा। हाँ जी, गाली गलौज करने के लिए आया था जी। इसके बाद ही ये कार्रवाई की गई है जी, और उसने हमारे बयान भी चेंज करा दिए कि नहीं मैं तो इनको देख लूँगा, मैं तो ये करवा दूंगा, मैं तेरे को उठवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो मतलब गंदी गंदी गालियाँ देता है जी। यहाँ से निकलता बढ़ता तब भी निकलता है, तभी गाड़ी से भी बैठे हुए गाली देता है। यहाँ कोई गाली देगा तो भी उसके साथ बहस तो होगी, उसके साथ छीना झपटी भी, या उसको वो रोकने के लिए उसको पकड़ा भी जा सकता है, लड़ाई झगड़ी भी हो सकता है, ठीक है। उसने पहले गाली दी है, उसके बाद इनकी थोड़ी बहुत हाथापाई जो भी हुई है वो हुई थी, ठीक है। उसके बाद गुस्से में आदमी गाली भी देगा और सब कुछ करेगा, लेकिन एक सम्मानजनक पोस्ट पे, सरपंच की पोस्ट पे बैठ के अगर वो साड़ी या इससे भी गंदे शब्द बोलता है तो कौन पकड़ेगा? इतनी गंदी गाली दी है, मैं बोल नहीं सकती। और उन्होंने मेरे बच्चे की और मेरे आदमी की मारने तक की धमकी दे रखी है उन्होंने कि मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा। मैं बहुत आपके बयान चलो ठीक है, वो तो वो मामला है, वो कोर्ट का है और उसमें है, लेकिन बयान चेंज कर दिया, कई चीज़ें आप कह रहे हो जो समझ में नहीं आ और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी, मेरी कोई उनसे कोई वो नहीं थी। मैं वोट ना देने के कारण प्रताड़ित करी जा रही हूँ, और मेरे आदमी और मेरे अगर बच्चे के कोई ऐसी कहानी बन जाती है तो वो जिम्मेवार होंगे। मेरे को बहुत ज़्यादा धमकी दे रखी है उन्होंने, सरपंच ने। हाँ जी, सरपंच, नवीन सरपंच ने जी, और उसका फादर है नरेश, दिल्ली पुलिस में है सर, ठीक है। उसके दोस्त दिखा रहे हैं, वो पुलिस में है, इसलिए वो उनकी दोस्त दिखा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है जी। मेरे तो जी यही विनती है मंत्री जी से, हमें भी वोट दी होगी मंत्री को, अकेले ने तो बनाया नहीं मंत्री। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ उनसे। रणवीर को वोट दिया था? हम दिया था जी, हम देते आए और देंगे, अगर हमारी कार्रवाई सुनेंगे तो हम देंगे वोट उनको। हमें भी बनाया है, अकेले नरेश ने और उसके बच्चों ने नहीं बनाया। हम इतने परेशान कर रखे, हमें न्याय दिलाया जाए, बस यही मेरी विनती है उनसे। अन्याय हो रहा है हमारे साथ। 2 साल से न्याय हो रहा है जी, 2 साल से हमें न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। एक बार आगे आ जाओ जी, आप आ जाओ। आपका घर यही है? हाँ जी, ये मेरा बड़ा बेटा का है जी। अच्छा। ये जिस दिन तक वो कर रहा है, बनाया सा घर बनाया सा, जिस दिन तक धमकी दे रहा सी। कितने दिन हो गए घर बनाए हुए? बढ़िया काम चल रहा है जी, एक साल तो हो रहा है, जब से ही कर रहा है। अब हम छज्जा तोड़ांगा, हम रैप तोड़ांगा, हम दिल्ली पुलिस में से हम तो अपना नो करवा देंगे। मेरे पापा है, मेरा भैया है, हमारे जी दाब दे रखी क्योंकि हमने वोट नहीं दी, उसी के लिए हमने परेशानी कर रहा है। कदे मेरे बच्चों को धमकी दे रहा है, कदे मेरे से दे रहा है। हमने हाथ जोड़ कर दोनों धनी बीरान कह दी भाई जो हो रहा होगा हम हटा देंगे, जो लेकिन हमने हटा भी दिया। जब भी जबरदस्ती से बिना नीपी उसको तोड़ा, फिर बगैर नहीं हो रहा है जी ये। तो जी बिना पैमाइश सबकी हो। सरपंच का पंचायत में रहा, सरपंच का दोनों मकान ना कर रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा लिकट है, मेरा कुछ नहीं लिकट रहा थी इतना। उसने सारे भाइयों का वहाँ सबका रैंप लिकट रहा है। जो देख सका मिनिस्टर देखो, जो बड़ा जज देखो, कोई देख सको, सबको में आएगी। हमारी ख्याल जी क्यों अन्याय कर रखा है ये? हमने वोट नहीं दी तो मेरा देवर खड़ा था, मैं उसी की दूंगी, सरपंच की नहीं दूंगी ना। सब अपने परिवार की वोट देता है जी। ठीक है, चलिए वो एक, हाँ मैं इधर बात कर लूँगा, और भी गांव के लोग हैं, क्योंकि सबसे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि गांव के पूरी मौजी या पूरी सरदारी खड़ी है। यहाँ गुंजन दिखा दो, तमाम लोग खड़े हैं। मैं एक बार अपना परिचय दे दो सर। मैं हरिंदर कुमार, गांव दानावास। अच्छा, इसी गांव से परिचय इसलिए पूछता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं ना, उनको पता चल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि इन्होंने बुला रखा है कहीं बाहर से। अच्छा, इसे क्या कहोगे पूरे गांव में? रैंप सही है गलत मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि पूरे गांव में एक का तोड़ा गया। क्या मतलब है इसका? भैया तो सरपंच जी बता सके क्या मतलब? आपकी नजरों में क्या है?
मेरी नज़र में किए करेगा तो भाई सबका ही निकल रहा है, सबका तोड़ दिया जाए। हाँ। भाई सबका रैंप तो सबका ही बाहर है, सबका तोड़ तो अवैध कब्जा जितना भी है। तो एक को तोड़ने के पीछे क्या कहोगे आप? एक का क्यों तोड़ा गया? निक कहनो की है हमें, अभी वो तो टूट तोड़ दिख ही रहे हो तुमने, हम कहनो की है। ये दिख ना रहे रास्ते इन फोटो, ये दिख ना रहे, सारा फोटो ना खींच रहे हैं बात का। वो तो इनने भी खुंदक निकाली जा रही है भैया, बात तो हम कैसे बता सका। अब खुंदक निकाली जा रही है कि ये बता, ये बात ये कैसे हो सके हैं? नहीं, ठीक है, ठीक है। मैं बाबा आपसे बात हुई थी मेरी? नहीं, पिछली बार बात हुई थी। इधर आ जाओ, चेहरा आपका सुथरा दिखता है ना। इधर आ जाओ। क्या करवा रहे हो गांव में? मैं कौन करवा रहा हूँ? गांव के तो हो ना मौजी, सरपंच करवा रहे हैं। तो आप सरपंच से बात नहीं किए जाके? बात हमारे से बात होती नहीं। क्यों? तो आपको जाना चाहिए ना कि अन्याय हो रहा है। बात करे कोई जब ना जी। हाँ, हमसे बात ही नहीं करे ना। अच्छा। हाँ, है तो नाजायज है जी, एक आदमी का पूरे गांव में आदमी का तोड़ना थोड़ा सा गलत है जी। अगर सफाई करनी है, रास्ते चौड़े करने तो सारे गांव के करो। एक यहीं थोड़ी गाड़ियां रुक रही थी। इसमें ठीक है, इसमें अब क्या क्या कार्रवाई आगे आपने की है? कोर्ट आप गए हैं? हाँ, कोर्ट में केस डाला हुआ है जी मैंने। किस बात किस डाला है आपने? स्टे के लिए डाला हुआ है जी। हाँ। और मैं पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिलूंगा, उपायुक्त साहब से भी मिलूंगा, और सीएम। तो आपका पक्ष क्या है? मैं एक बात बताओ, जो पक्ष ये है नहीं, मुझे कि आपका रैंप अगर गलत है तो ये पक्ष है कि नहीं मेरा रैंप सही है, आपका ये पक्ष है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? क्या है आपका पक्ष? मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा रैंप भी बिल्कुल सही है जी। मेरे घर के सामने से 20-22 फुट का रास्ता पड़ा है। ठीक है। इधर चौक है 50 फुट चौड़ा जी। हाँ, ठीक है। हाँ। मेरा एक तो ये है पक्ष। दूसरा ये है, अगर कोई सरपंच अच्छा काम करता है तो वो पूरे गांव में करो सफाई। खुद उसके घर में है, उसकी खुद अपना फिरनी में मकान है, वो उस फिरनी की पैमाइश कराए और बताए। उसका छज्जा भी निकला हुआ है, रैंप भी निकला हुआ है। तो इसकी मैं आला अधिकारियों से और मंत्री महोदय से और पुलिस कमिश्नर से सबसे ही इसकी मैं शिकायत करूंगा और मैं मिलूंगा। चलिए, मुझे न्याय चाहिए जी। कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो मेरा पूरा मकान तोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं नाली के अंदर हूँ, मेरा मकान नाली के अंदर बन रहा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है जी। बिल्कुल, देखिए धानावास गांव है और मैं जब एंट्री कर रहा था इस गांव से तो मैं देखते आ रहा था कि कोई ऐसा घर नहीं। और ये धानावासी नहीं, मैं कई प्रोग्राम के तहत गुड़गांव के दर्जनों गांवों का दौरा किया हूं और शहर में खुद रहता हूं। वहां भी देखता हूं बहुत बिरले ऐसे घर हों जिनके घर का रैंप या छज्जा उनके अपने में निकला हो। आमूमन सड़कों पे निकलता है। मैं ये भी नहीं कहता कि ये सही है या गलत है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस तरह के कार्रवाई जब किसी एक के खिलाफ होती है तो निश्चित तौर पर ऐसे दर्द बयां ज़रूर होते हैं और कहीं ना कहीं न्याय की गुहार ज़रूर होती है। और ये रैंप की रंजिश के बाद हमने धानावास के सरपंच साहब के पास हम पहुँचे और सरपंच साहब भी हैं, नवीन जी हैं, अधिवक्ता हैं और सरपंच हैं, युवा भी हैं। नवीन जी, मैं आपके गांव गया था। सरपंच साहब, कई लोगों ने आरोप लगाया कि आपने रंजिशन इस रैंप को तुड़वाया है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कोई रंजिश नहीं है, जबकि ये बता रहे हैं कि भाई हमने वोट नहीं दी, जबकि इन्होंने हमारी वोट दी है। पीछे आ जाओ सर, ये आपका बोर्ड भी आ रहा है, लोग देख लें कि हाँ ये ग्राम सचिवालय में ही हम खड़े हैं। जी, मैंने कोई रंजिश नहीं है इनके साथ। जैसे भी काम हुआ है ये थ्रू प्रॉपर चैनल से हुआ है जी। मैंने लेटर रेजुलेशन लिख के दिया है बीडीओ को, बीडीओ ने आगे डीडीपीओ को, डीडीपीओ ने डीसी को। ऐसे ही थ्रू प्रॉपर चैनल एज पर लॉ के हिसाब से, रूल के हिसाब से और कानून के हिसाब से ये काम हुआ है। इन्होंने बहुत ज़्यादा रैंप बाहर निकाल रखा है, मैंने काफ़ी बार इनको मना भी किया है। और जो ये बताते हैं कि भाई औरों को नोटिस नहीं दिया, मैंने जिनको भी बताया वो अपने हटा रहे हैं रैंप और उन्होंने टाइम मांगा है महीना। कैमरे पर मेरे से बातचीत में इन्होंने यह भी कहा कि हमने सरपंच साहब से कहा था कि हम ये रैंप को हटा लेंगे कोई दिक्कत हो तो। सर, इन्होंने मेरे से बिल्कुल भी नहीं कहा कि हटा लेंगे। ये भी कह रहे थे कि हम और भी आगे करेंगे, रैंप को बढ़ाएंगे। जब मैंने ये कानून के साथ मिलकर ये काम हुआ है। उन्होंने, आप कह रहे हो कि उन्होंने वोट दिया है, वो कह रहे थे कि हमने वोट, वो आरोप लगा रहे हैं वोट नहीं दिया इसलिए कर रहे हो। सरपंच साहब एक बात बताओ, आप भी गांव के सरपंच हो, वोट दिया नहीं दिया, आप तो आप सरपंच सबके हो, आपके लिए सब बराबर है? सब बराबर है मेरे लिए तो। ऐसे में गांव में मैं जा रहा था, लगभग सबके घर, मेरे भी आपके सबके घर में हल्का कोई ना कोई निकाल के रखता है। सर, इसमें सबके थोड़े थोड़े ही रैंप निकल रहे हैं। मैंने उनको बताया भी, वो कह रहे हैं कि भाई हम अपना अंदर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गाँव की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आने जाने में परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। आप भी देख
आ रहे होंगे उसका कितना ज़्यादा रैंप है, मेरे पास फोटो भी है, उसमें सब कुछ है। मेरे पास भी वीडियो है, आगे भैया और एक साइड में। वो साइड वाले से क्या तकलीफ थी कि उसको भी तोड़वा दिया आपने? साइड में सर वो प्रॉपर उसमें चौक है, उसमें वो आ रहा था जी सर रैंप बहुत आगे, वहाँ पर हमें सभा भी करनी पड़ती है, कोई भी मंत्री संतरी आते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह तो है नहीं गांव में, तो हमने वहाँ पर बैठ के सभा करनी होती है। गांव के कोई भी आदमी आ सकते हैं, वहाँ पर एक तरह की पंचायत होती है गांव की। उनका कहना है कि सरपंच साहब के भी घर का रैंप निकला हुआ है, वो अपनी तो तोड़वा नहीं रहे, हमारी तोड़वा रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, वो तोड़वा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे घर का रैंप निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी अपनी ज़मीन है, हम उसमें रैंप निकालें या कुछ भी करें, वो हमारी अपनी ज़मीन है। तो वो जो न्याय अन्याय की बात कर रहे हैं उस पर आप क्या कहोगे कि उनके साथ इंडिविजुअल उनके साथ अन्याय हुआ है और बाकी लोगों का है उन पर कोई कार्रवाई सर नहीं? मैंने बाकी लोगों को भी नोटिस दे रखे है, कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने टाइम लिया है, जबकि इन्होंने टाइम ही नहीं लिया। वहाँ पर डीडीपी वो बीडीओ साहब भी थे, उनके सामने भी बोले कि तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब फाइनली एज ए सरपंच सबके हो आप, एक के नहीं हो, सबके हो, जिसने वोट दिया नहीं दिया सबके हो आप। अब फाइनली आपका स्टैंड क्या है अपने गांव के लिए, अपने धानावास के लिए? मेरा गांव में स्टैंड है कि साफ सफाई का, और जो भी जिन्होंने कब्जा कर रखे हैं उनका कब्जा मुक्त करना गांव में। भाई वो चुपचाप हटा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। मैं लॉ के हिसाब से चलना चाहता हूँ जी, जो कानून करेगा मैं बीडीओ साहब को बताऊंगा, थ्रू चैनल काम होगा। तो जो आप पे आरोप है सर गलत है कि ये गलत? ठीक है तो बताओ, वो रैंप आप ही देख के आ रहे होंगे कितना ज्यादा है, वो गलत है तो या सही है? मैंने वो बात वहाँ भी कहा और आपसे भी कह रहा हूँ कि मैं इंक्रोचमेंट के पक्ष में नहीं हूँ कि आप कब्जा करो, लेकिन हाँ ये जरूर अन्याय दिखता है कि जब हम गाँव में जाते हैं और देखते हैं कि एक का टूटा है बाकी किसी का ना टूटा, तो ये थोड़ा सा ना कहीं रंजिश दिखता है। सर रंजिश की वाली कोई बात नहीं है, काफी उन्हें हटा भी लिए वहाँ से रैंप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वहाँ से आम जन लोग आते हैं, बाहर के गाँव के भी आते हैं, तो वो पत्थर भी रख देते हैं वहाँ पर। रैंप तो निकालते हैं, पत्थर और रख लेते हैं, इन्होंने भी पत्थर रख रखे है। नोटिस का भी जिक्र किया है कि नोटिस हमने थ्रू चैनल नोटिस दिया है जी, 25/1 का, 25/2 का, जो भी 24/1 24/2 का नोटिस दिया है जी। चलो अब फाइनली अपील कर रहे हो कि जो लोग कई दोबारा जैसी भी ना बुलवाना पड़े, जिनके भी ज़्यादा निकले हों अपने आप से कर लें। सर वो तो मेरे हाथ में क्या है, मैं तो आगे लिख के दूंगा, वो तो बीडीओ डीडीपीओ और डीसी साहब के जैसे करेंगे वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो क्या कर सकता हूँ सर। अमन चैन भी बिगड़ रहा है गाँव में, आपसी भाईचारा भी बिगड़ रहा है सरपंच साहब। सर कोई भाईचारा नहीं बिगड़ रहा सर इसमें, बल्कि भाईचारा सही है। कई लोग थे जो सीधे तौर पे कह रहे थे। भाई हर तरह के लोग होते हैं सर, कोई अपने भी होते हैं, कोई पराये भी होते हैं, सबको कहने का हक है, कोई कुछ भी कहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब फाइनली आपका ये कहना है कि धानावास की तरक्की और गांव में जिनके भी रैंप निकले हैं इस तरह हर गांव में हो रहा है आजकल, रैंप का बहुत इशू चल रहा है सर। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा रैंप कम से कम 5-6 फीट बाहर निकाल रखे हैं नाली से, बहुत ज़्यादा। गाली गलौज वाला आरोप क्या है? एक महिला वहाँ आरोप लगा रही थी, कैमरे पे हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, कि वो कह रही है कि आप जब निकलते बढ़ते हो वहाँ गाली देते हो उनको। सर उनके कैमरा लग रहा है, वो चेक करवा लेंगे, जब भी गाली देता हूँ तो वो मुकदमा दर्ज करवा दे मेरे खिलाफ। मैंने कभी गाली नहीं दी, मैं किसी को भी गाली नहीं देता सर। अब तो तुड़वा लिया आपने, अब आगे उनके वो कह रहे हैं कि सरपंच साहब कह रहे हैं कि हमारे छज्जे तोड़ देंगे, मकान गिरा देंगे। सर मेरे हाथ में कहा है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ घेर सकता हूँ सर, मेरे हाथ में नहीं है, ये तो बीडीओ डीडीपीओ डीसी का हाथ में, जो भी है मेरा हाथ में नहीं है। सरपंच साहब हैं धानावास के, और जो तमाम आरोप लोग लगा रहे थे इसमें इनका भी सफाई ज़रूरी था, और हमने बात किया है, इन्होंने खुलकर बोला है कि किस तरह से ये जो आरोप है वो निराधार है, और ये सरकार का प्रोसेस है, प्रत्येक गांव में चल रहा है कि कहीं रैंप या छज्जा इस तरह से सरकारी जो इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको मुक्त कराने की पहल है। लेकिन साथ ही अमन चैन की और भाईचारा, आपसी भाईचारा की भी जिम्मेदारी सरपंच साहब से है, और मुझे उम्मीद है कि सरपंच साहब इस मामले को आपसी भाईचारा से निपटा लेंगे जी इसको।